यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए 11,36,000 के अप्रॉक्स लोगों ने अप्लाई किया था। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट आया एंड फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाली हैदराबाद की इशिता किशोर ने किया। अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये 3 इम्पोर्टेंट तरीके से जो कि इन्होंने यूपीएससी में टॉप करने के बाद ऑलमोस्ट अपने हर इंटरव्यूज में कही है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, जैसे कि पढ़ाई तो हर वो स्टूडेंट 7 से 8 घंटे की करते हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बट इशिता किशोर कहती है कि तैयारी करते वक्त हमें बहुत सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन के साथ तैयारी करनी चाहिए। साथ रहें, सिंसियर रहें, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते। चाहे वो कहती है कि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, जिससे कि ये पता चलता है कि हम पढ़ाई के किस स्टेज पर हैं और हमें हर दिन अपनी गलती एंड अपनी कमी को एवेल्युएट करके उस पर काम करनी चाहिए। सो आपके इस जर्नी में सिंसियरली एंड बी ऑनेस्ट होके पढ़े, बी प्रोफेशनल होके, डिसिप्लिन होके हर दिन 8 से 9 घंटे की पढ़ाई जरूर करें। अगर आप बीच में ब्रेक लेने का मन हो तो 10 मिनट का ब्रेक एवरी आवर्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ले। और हाँ, ब्रेक के टाइम में पढ़ाई के बारे में आप कुछ भी ना सोचें। दूसरा तरीका बताती है हार्डवर्क के साथ पेशेंस हम कैसे रख सकते हैं। अगर आप भी पढ़ाई में रिजल्ट के आने तक का पेशेंस रखना चाहते हो तो कैसे रख सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ हार्डवर्क तो करते ही है, बट उनमें पेशेंस नहीं होता, जिसके कारण वो लॉन्ग टर्म तक उसे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जबकि एक्चुअल में हम किसी भी काम को पेशेंस के साथ कर सकते हैं, तो हम इसे रियल हार्डवर्क नहीं कह सकते। क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाते हो तो आप गिव अप कर देते हो। ये कहती है कि एकेडमिक स्किल्स के अलावा बहुत सी हार्डवर्क के साथ पेशेंस होना जरूरी है। आपको जरूरत है परसिवरेंट होने की, क्योंकि 1 साल में कुछ नहीं होता। ये जर्नी ना 1 दिन की है ना 1 साल की है, क्योंकि 1 साल बाद तो हर गवर्नमेंट की एग्जाम होती है। इशिता किशोर कहती है कि हमें कम से कम 2 से 3 साल का स्टेमिना के साथ पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद फर्स्ट के 2 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं की थी। आपकी जर्नी में आपने 3rd अटेम्प्ट दिया और 2 बार आपका प्रीलिम्स नहीं क्रैक हुआ, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और उसके बाद 2 बार प्रीलिम्स और 3rd टाइम आपने सीधे रैंक 1 मारा। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लेकिन इन्होंने हार्डवर्क के साथ पेशेंस रखा, जिसके कारण उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर दिन उसी तरह से फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एवरीडे उसी हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंट होकर 8 से 9 घंटे उस काम को देना बहुत जरूरी है। बिकॉज टाइम को आपने किसी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए कंसिस्टेंसी के साथ टाइम सस्टेनेबल होना जरूरी है। अगर आप एक सही बैलेंस के साथ टाइम को प्रायोरिटाइज कर लेते हो तो एवरीडे 8 से 9 घंटे उस काम पर देने ही चाहिए। या किसी दिन किसी वजह से आप बैलेंस नहीं कर सके तो एवरी वीक की अगर बात करूँ तो 40-45 आवर्स आप उस काम को जरूर दें। सो अब से एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी इतनी जल्दी हार ना माने। तीसरा तरीका बताती है सेल्फ बिलीफ के बारे में। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपनी ड्रीम्स को हाई लेवल पर रखते हैं, बट कुछ वक्त के गुजरने के बाद खुद को पैसिव मोड की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जिसके कारण वो सक्सेस नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। लेकिन इशिता किशोर कहती है कि इन्हें खुद पर भरोसा था कि ये इस एग्जाम को क्लियर कर सकती है, क्योंकि इन्हें अपनी मेहनत एंड अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा रखी, जिसके कारण इन्होंने हार मानने का सोचा ही नहीं। बस लगा था कि आई कैन डू दिस, सो एंड आई वांटेड टू डू इट। तो विलिंगनेस थी, एबिलिटी थी, तो फिर रुकने का तो कोई सवाल नहीं था। आई वर्कड हार्ड एंड आई वेंट फॉर माय करियर। बस इसी तरह हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हमें उन्हीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ का रियल मीनिंग ही यही है। अगर आप भी किसी भी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है खुद को। इवन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना बेस्ट दें, क्योंकि मेहनत का फल एक दिन अच्छा ही होता है। सो फ्रॉम नाउ एक्सेप्ट इट फर्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड प्रूव इट योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।